नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गौरी एंड वेलकम टू फिट स्टैंड। आज मैं आपको राज और नेहा की बड़ी ही इंटरेस्टिंग ऐसी वेट लॉस की कहानी बताने वाली हूँ। आज की ये कहानी में भी बहुत सारे पति पत्नियों को एक सीख देकर जाएगी। राज और नेहा एक हैप्पीली मैरिड कपल थे और उनको एक 2 साल की प्यारी सी बेटी भी थी। राज पेशे से डिजाइन इंजीनियर था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था। नेहा भले ही हाईली क्वालिफाइड MBA डिग्री होल्डर थी, लेकिन डिलीवरी के बाद उसने अपना जॉब छोड़ दिया था और अब वो फुल टाइम एक माँ और पत्नी की जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से निभा रही थी। वो मई 2020 का महीना था जब राज की कंपनी ने कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से उसको वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा था। राज एक डिजाइन इंजीनियर होने के कारण उसका काम घर से बस एक कंप्यूटर के सहारे अच्छे से चल रहा था। फुल फैमिली खुश थी क्योंकि अब राज पूरे टाइम नेहा के सामने था। गुड़िया बेटी भी खुश थी, लेकिन उनको क्या पता था कि यही लॉकडाउन उन दोनों के संसार में झगड़े का कारण बन जाएगा। नेहा राज से बेइंतहा प्यार करती थी और अपने राज को हमेशा हेल्दी और फिट देखना चाहती थी। लेकिन जब से लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ था, तब से राज का डेली रूटीन भी बहुत ही बदल गया था। अब राज सुबह लेट उठकर कंप्यूटर के सामने बैठता था, फिर ऑनलाइन मीटिंग्स के कारण नेहा राज को नाश्ता, खाना सब कुछ उसके टेबल पर ही देती थी। अब राज ना एक्सरसाइज करता था या उसके मुंह पर कोई काबू रहा था। अब राज कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे केक, बिस्किट, चिप्स और चॉकलेट्स बहुत ही ज्यादा खा रहा था। फिर बीच बीच में चाय कॉफी भी बहुत हो रही थी। दिन भर बैठे रहना और उल्टा पुल्टा खाने के कारण अब राज का बहुत ज्यादा पेट बाहर निकल गया था। हमेशा फिट दिखने वाला राज अब 30 साल की जगह 45-50 साल का दिख रहा था। नेहा राज की हेल्थ को लेकर बहुत परेशान थी। हमेशा वो राज को खुद की सेहत की तरफ सीरियस होने की रिक्वेस्ट करती थी, लेकिन आलसी लाइफस्टाइल की वजह से राज बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा भी हो गया था और नेहा की बातों पर ध्यान देने की जगह उसे ही झगड़ा करता था। उन दोनों में अब रोज कहासुनी होती थी। अब राज नेहा पर चिल्लाता था और उसको ही ताने देता था कि तुम भी कितनी मोटी हो गई हो, पहले खुद फिट हो जाओ और फिर मुझे बताओ। ऐसी बात करता था। राज की ये बातें सुनकर नेहा को बहुत बुरा लगने लगा। राज और गुड़िया के कारण नेहा खुद पर ध्यान नहीं दे रही थी। डिलीवरी के बाद बढ़ा हुआ वजन भी कम नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब राज की बातें सुनकर नेहा बहुत ज्यादा सीरियस हो गई। उसने अब ठान लिया, जब तक वो खुद पहले जैसी फिट नहीं होती, तब तक वो राज को हेल्थ और फिटनेस के बारे में कभी नहीं टोकेगी। नेहा ने अब वेट लॉस डाइट शुरू कर दिया। अब नेहा सुबह जल्दी उठकर हर रोज 5 से 6 किलोमीटर दौड़ती थी। घर आकर टाइम पर हेल्दी खाना खाती थी। प्रॉपर एक्सरसाइजेस, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, सफिशिएंट मात्रा में पानी पीना, फिक्स टाइमिंग पर खाना और फिक्स टाइमिंग पर सोना। अब नेहा का ये रूटीन बन गया था और सच में बस 2 महीनों में अब नेहा फिट होकर बहुत ही सुंदर दिख रही थी। बिना कुछ कहे ही राज को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने बड़े ही प्यार से नेहा को सॉरी कहकर अब मेरी बारी, बस इतने 3 शब्द बोल दिए। ये सुनकर नेहा बहुत ही खुश हो गई। दोस्तों, इस कहानी से आपको मुझे सबसे पहले ये पूछना है कि यह राज गलत है या नेहा। हाँ, मुझे पता है आप कहोगे राज, लेकिन अगर मेरी मानो तो राज के साथ यहाँ नेहा की भी गलती है। आप एक महिला हो, इसका मतलब ये नहीं है कि पति और बच्चों के कारण आप आपके सेहत के ऊपर ध्यान देना छोड़ दो। आपको कभी भी टाइम नहीं मिलता है, आपको टाइम निकालना पड़ता है। दोस्तों, भले लॉकडाउन के चक्कर में आप घर पर होंगे, आपकी सैलरी कम हुई होगी, किसी की जॉब भी नहीं होगी, बहुत लोगों को बिजनेस में भी लॉस हो रहा होगा, सब तरफ इकोनॉमी डाउन होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपकी सेहत को भी डाउन करें। हम सब लोगों को भगवान ने एक चीज समान दी है और वो है आपकी हेल्थ। भले आपको अभी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने आपकी सेहत को सीरियसली नहीं लिया तो आपको आगे के जीवन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारा शरीर अमूल्य है, इसके पास कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने सबको एक बहुत ही अच्छा शरीर दिया है, फिर भी सब लोग इस शरीर से ज्यादा पैसे के पीछे भागते हैं और अच्छे शरीर के लिए टाइम पर हेल्दी खाना, टाइम पर सोना या रेगुलर एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं। दोस्तों, गुड हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। आपका शरीर ही आपका सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, आंखों की कीमत उस इंसान से पूछो जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। कान की कीमत उसे पूछो जिसने आज तक कोई शब्द सुना नहीं होगा। हाथों की कीमत उसे पूछो जो बेचारा हाथ ना होने के कारण ठीक से कुछ खा नहीं पाता, पी नहीं पाता।
पैरों की कीमत उसे पूछो जो बेचारा बैसाखी के बिना चल नहीं सकता। ऐसे ही मोटापे और ओवरवेट के कारण जिनको भी जानलेवा बीमारियां हुई है, उनसे कभी उनका दर्द पूछिए। सोचिए उन लोगों पर क्या बीत रही होगी। इसलिए मुझे आपको एक चीज बतानी है कि दूसरे तीसरे को कोसने से अच्छा है आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, अपने वजन को, मोटापे को बढ़ने मत दीजिए। आप जीवन में हमेशा खुश रहोगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।